आधा बरस है। बहुत जी चाह रहा है कि आपको ये बात सुनूं। एक ऐसा मंजर हमने अपनी आंखों से देखा कि तबीयत खुश हो गई। कि आपको यकीन आएगा कि कोई एक ऐसा तालिब इल्म भी है जिसको 60 साल पहले उस्ताद ने पढ़ाया था, और उस उस्ताद से मुलाकात के लिए 60 बरस बाद वो तालिब इल्म आया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रफ़ीक शेख साहब की, जो कि बहुत ही अच्छे एक आर्टिस्ट हैं, वो फनकार हैं, वो टीचर रहे हैं और हरफन मौला शख्सियत के मालिक हैं। मुंबई में इनके बड़े काम हैं, मुंबई, पूना, मालेगांव, यहाँ वहाँ अक्सर इल्मी अदबी तकरीबात में शिरकत करते रहते हैं। वो हमारे शहर जलगांव आए थे। हमने पूछा कि भाई आना किस सिलसिले में हुआ है, तो आए तो किसी और सिलसिले में थे, लेकिन उन्होंने ये किया कि 60 साल कबल जिस हफीज जनाब के पास उन्होंने तालीम हासिल की थी, प्राइमरी की तालीम हासिल की थी, उनके घर उनके मुलाकात के लिए पहुंचे। तो ये किसी भी टीचर के लिए बहुत खुशी की बात, बल्कि इफ्तिखार की बात होती है कि उसका तालिब इल्म उससे आए, मुलाकात करे, बैठे और पुरानी यादों को ताज़ा करे। तो लीजिए, मुलाहिजा कीजिए रफ़ीक शेख साहब को। कोशिश रहती है कि मैं मेरे उस्ताद मोहतरम से मुलाकात करूँ, जनाब हफीजुद्दीन साहब से, और मैं मुलाकात करता हूँ। बड़ी खुशी भी होती है मुझको, उनकी दुआएं हासिल करता हूँ मुलाकात से बाद, मुलाकात के साथ। गालिबन 60 साल पहले आपने उनसे तालीम हासिल की। जी जी। इतने लंबे अरसे में तो आज के इस दौर में बेटा भी बाप को भूल जाता है, हकीकत है ये। तो आप अपने उस्ताद को याद रख रहे हैं। तो ऐसे कौन से अमाल उनके आपके साथ रहे जिसको आप बयान करना चाहेंगे? उन्होंने जो है बेलौस खिदमत की है अपने तलबा की। उन्होंने ये कहूँ मैं कि उन्होंने अपने पेशे के साथ इंसाफ किया है, तो गलत ना होगा। बड़ी कोशिश रहती थी उनकी कि मैं ये भी दे दूँ, वो भी दे दूँ, वो भी दे दूँ अपने बच्चों को। और एक दोस्ताना माहौल में, हम डरते भी थे उससे, लेकिन एक दोस्ताना माहौल में तालीम देते थे, हंस खेल करके। हालांकि वो हंस खेल वाले नहीं लगते थे, लेकिन जब पढ़ाते थे तो हंस खेल के तालीम देते थे। और कोशिश ये रहती है कि बच्चे मुझसे ज्यादा से ज्यादा मुत्तफिद हो। तो दोस्तों, सुना आपने कि कैसे प्यारे शागिर्द हुआ करते थे और कैसे यादगार असातिज़ा हुआ करते थे। आप भी टीचर हैं, मुअल्लिम हैं, शागिर्द तो ज़रूर रहे होंगे। क्या आप ऐसे शागिर्द नहीं बनना चाहेंगे? क्या आप ऐसे उस्ताद नहीं बनना चाहेंगे? खुद सोचिए, खुद फैसला कीजिए, आगे बढ़िए। अल्लाह मददगार है, अल्लाह हमारा हामी व नासिर है। शुक्रिया।